ग्रेटफुल लाइव चैनल के मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे जो मैजिक बुक ले रहे हैं, आज 6th डे है, छठा दिन है। तो उसके साथ हम चलते हैं। बहुत बढ़िया हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें हम समझ पा रहे हैं, और अभी प्रैक्टिस तो कर रहे हैं सभी। यस और नो? यस। सभी लोग प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, तो इसके लिए यस। हमने समझना है, प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमें सब मिलेगा। तो प्रैक्टिस करनी है अभी जल्दी। हम प्रैक्टिकल के लिए हम चालू करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक साथ बैठ के हम लोग जो टॉपिक वाइज है वो प्रैक्टिस करेंगे। शाम का टाइम देखेंगे, हेमा जी अगर परमिशन देंगे तो हम स्टार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, तो आज का जैसे कि यहाँ पे मैं अभी शेयरिंग करती हूँ, छठा दिन है। हम यहाँ पे समझना है कि जादू की तरह काम करना है कैसे। अभी यहाँ पे ये जो टॉपिक शुरू हो रहा है, छठा दिन, जादू की तरह काम करना करना। तो कैसे हम जादू की तरह काम करते हैं? हम तो पूरा दिन देखो घर में काम करते हैं, ऑफिसेस में काम करते हैं, और कोई ना कोई काम हमें मिलता ही है। एक घर में अगर जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं तो हमें काम होता ही है। अगर न्यूक्लियर फैमिली है या एक सिंगल फैमिली है तो भी उसमें काम रहता ही है। तो वो काम करते हुए हम कभी कभी बोलते हैं, अनजाने में ही सही, कुछ वाणी से अगर निकल जाता है कि मैं पूरा सब काम मैं करती हूँ, मैं करूँ क्या, ऐसे भी बोलते हैं। और मुझे ही सब करना पड़ता है, मेरे ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी है, ऐसे भी करते हैं। तो आज हम सीखेंगे रौंडाबन हमें क्या सिखाना चाहती है मैजिक बुक द्वारा। हम कैसे उस काम को करना है, कैसे हम करेंगे जो हमें उसमें अबंडेंस मिले, जैसे हमें उसमें प्रचुरता मिले, सम्मान मिले, और हम उसको अच्छी तरह से काम करते रहे, और हमारी एनर्जी भी बरकरार रहे। कैसे? अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि बताया गया है, ये एक टेबल है। वहाँ पे टेबल पे एक लैंप है, लैंप से ये किरणें निकल रही है। एक जर्नल है, या पुस्तकें हैं, या फाइल भी है, यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारा। और यहाँ पे आसपास देखेंगे कि काम की वस्तुएं हैं, जो कोई ऑफिस का काम है, कोई कर रहा है। यहाँ पे एक कंप्यूटर है, कीबोर्ड दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब भी हम काम करते हैं, ऑफिसेज में भी काम करते हैं। अभी एग्जाम्पल के हिसाब से, जब भी मैं ऑफिस में थी तभी एज अ प्रिंसिपल अगर मैं कोई टीचर्स को कुछ काम बोलती थी, तो सबको इक्वल देते हैं, ये काम आप करो, ये काम आप करो। और अगर उनकी क्वालिटी है, उनमें जो कैपेबिलिटी है, वो हिसाब से भी उनको काम देते थे। तो कोई कोई लोग, अभी 5 जनों को समझो काम दिया, तो कोई एक जन आके बोलेगा कि अरे इतना काम दिया, मुझे तो पहले ही बहुत काम है, आप और किसी को दे दो। तो कहने का मतलब है, हम जब भी काम को देख के कभी कभी कोई लोग डर जाते हैं। कोई बोलते हैं नहीं, मैं क्यों करूं, मुझे ज्यादा दिया, और मुझे इतनी पेमेंट मिल रही है, मैं उसके हिसाब से करूंगी। और जो होम मेकर है, जो घर में जो काम करते हैं, जैसे हाउस वाइफ हम लोग बोलते हैं, उनको एक्चुअली अच्छा नाम है होम मेकर। देखो इतना घर संभालते हैं, पूरा घर घर का केयर करते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं? बहुत ही शिद्दत से, प्रेम से, सेवा भाव रहती है। बड़े बुजुर्गों की भी सेवा करते हैं, बच्चों की भी सेवा करते हैं। और माँ देखो खाना बनाती है तो इतना प्रेम से बनाती है उसके लिए। कितना प्रेम प्रेम रहता है उसमें, खाना बनाते हुए इतना अच्छा लगता है कि हाँ, अरे मेरे बच्चे खाने वाले हैं। अभी जैसे कि घर में हमारे कुछ भी बनता है तो पहले सोचते हैं कि अरे ये बच्चे खाते हैं ना, इनको ये बहुत पसंद है। तो वो क्या है? क्योंकि उसमें एक प्रेम है, एक सेवा है, एक अंडरस्टैंडिंग है। और मेरे बच्चों को इससे हेल्थ अच्छी होने वाली है, ये सोच रहती है उस माँ की। तो हमने समझना है, जब भी माँ वो खाना बनाती है कितना प्रेम से बनाती है। हम गुरुद्वारे में देखते हैं, या कोई जगह पे स्पिरिचुअल एरिया में, जो रिलीजियस एरिया भी जहाँ पे लंगर होता है, वहां पे देखते हैं तो खाना कितना प्रेम से बनता है। कैसे बनाते हैं उन लोग? मंत्र जाप करते हैं कोई ना कोई,
या कोई गुरबानी चलती है या तो वाहिगुरु का नाम जपा जाता है और खाना बनता है और लंगर सर्व होता है। तो वो क्या है? एक शिद्दत है, एक प्रेम है, एक भक्ति भाव है। और उससे पता चलता है कि जो हम खिलाते हैं सामने वाले के भी वैसे ही भाव होने वाले हैं। तो आज हम समझेंगे यहाँ पे कि जैसे हम खाना बनाते हैं या कोई घर का भी काम करते हैं, कैसे करना है। अभी होटलों में जैसे देखो खाना बनाया जाता है तो जो खाना बनाता है कुक है, या जो कैशियर है जो खाना जो पैसे लेता है, या तो कोई सर्व करता है जो वेटर है, उनके भाव क्या रहते हैं कि हम इतना अच्छा खाना बने कि हमारे होटल की वाह वाह हो जावे, सब लोग आवे बहुत प्रेम से खावे, और हमारे पास जो बिजनेस भी आवे और पैसे आवे। तो उनका कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट का रहता है। यहाँ पे देखेंगे कि कैसे काम करना है हमें। रौंडापन कैसे क्या समझाना चाहते हैं? अपनी किसी भी गतिविधि, कला या शिक्षा या योग्यता को ले। हम में भी सभी में देखो कुछ न कुछ योग्यता है। किसमें कुछ कौन सा गुण है, किसमें कौन सा गुण है। किसे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, किसे बच्चों को संभालना बहुत अच्छा आता है, किसको टेलरिंग बहुत अच्छी आती है, या किसी को गार्डनिंग अच्छी आती है, या तो कपड़ों का बारे में उनकी अच्छी परख है। यानी कहने का मतलब है कि कोई ना कोई इसमें सभी ने कोई ना कोई गतिविधि है या कला है। तो हम इसे लेकर इतने आगे तक धकाए जहां तक पहले कभी भी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप देखेंगे इस जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देती है। हम उसमें इतना हम योग्यता के हिसाब से आगे बढ़ते हैं कि हम देखेंगे कि कितना हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे टॉम रॉबिन्स ने ये बताया है, जो लेखक है, उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा हुआ है और शून्य की शुरुआत करता है, जिनके पास बहुत कम शिक्षा होती है, और आगे चलकर वह चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है। अभी हमारे पास कितने उदाहरण हैं, देश विदेश में कितने प्रधानमंत्री क्या क्या थे और अभी क्या बन गए, कैसे ऊपर ऊपर उन लोग ने अपनी मुकाम बना दिया। एक मशहूर हस्ती कैसे बने। जो हमारे जो हीरो हीरोइन है जो मीडिया में है, उन्होंने भी कहाँ ना कहाँ कैसे शुरुआत की थी, कैसे कैसे माहौल में पले थे और अभी कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ये सब क्यों और कैसे, वो हम आगे समझेंगे। कारोबारी साम्राज्य का बड़ा करके जैसे संसार के सभी लोग अमीर बन जाते हैं, ऐसा क्यों होता है कि दो लोग हर कैरियर में शुरुआत करते हैं, में से एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, और लोग देखेंगे कि वो एक सफलता की बुलंदियों पे पहुंच जाता है और एक दूसरा एकदम काम करके निडाल हो जाता है। अभी घर में भी हम देखते हैं, अगर जुड़वा बच्चे हैं या दो दूसरे बच्चे भी हैं, सभी का देखो अलग अलग वे रहता है। कोई देखो तो सफलता की बुलंदियों पे रहता है, और कोई देखो तो हमेशा स्ट्रगल करते रहता है, या तो उनके पास हमेशा रोना रहता है कोई ना कोई कारण से। लेकिन ये जो भी होता है, लेकिन जी तोड़ कोशिश के बावजूद जो कोई सफल नहीं हो पाता है, तो सफलता का कोई देखेंगे कि कोई कड़ी है, या कौन सी कड़ी है? कृतज्ञता। अभी कल के दो तीन चैप्टर में आपने समझा होगा कि कृतज्ञता एक स्वर्ण में धागा है, यानी एक गोल्डन थ्रेड है, जो आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिससे बदौलत सफलता आपको मिलती है और आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। यहाँ पे और एक बात बताई गई है कि कितनी बढ़िया चीजें हम कर पाते हैं। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, या नौकरी या कारोबार के अवसर, प्रमोशन प्रमोशन के अवसर, या धन का जबरदस्त विचार, धन के बारे में अगर आप प्रचुरता पाना चाहते हैं, या जबरदस्त विचारों में आप देखो पॉजिटिविटी रखते हैं, प्रेरणा या
प्रशस्त जैसी चीजों को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए आपको कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितना अधिक कृतज्ञता होती है उतना अधिक आपके पास क्या होता है, अधिक चीजें आएगी, सफलता आएगी, आपके पास सब कुछ होगा। जब आपको ये समझ में आ चुका है तो देखिए, जीवन में हर चीज के लिए बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ेगा ही पड़ेगा। पहले से ही आपके पास कृतज्ञता है तो आपको प्रचुरता है हर चीज में। जिसके पास भी कृतज्ञता है नौकरी या कारोबार के लिए या कोई भी काम के लिए, चाहे हम घर का काम भी करते हैं, होमवर्क भी करते हैं, हाउसवाइफ का काम करते हैं, तो उससे अधिक दिया जाएगा। हमें अगर कृतज्ञता है हर काम के लिए तो हमें अधिक दिया जाएगा, वो समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है नौकरी कारोबार या घर के काम के लिए, तो उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। धीरे धीरे देखेंगे मान सम्मान में कमी होती होती जाती है, और कोई लोग हमें फिर रिश्तों में कमियां मिलती है, या फिर हम देखेंगे कि जो हम चाहते हैं प्रमोशन या फिर हमारे पास जो भी पैसे का धन के बारे में या कोई चीजों के बारे में, तो कैसे होगा। अगर कृतज्ञता है तो सब चीजों में प्रचुरता है। अगर कृतज्ञता नहीं है तो जो भी है वो हमारे पास ले लिया जाएगा, यानी धीरे धीरे वो कम होते जाएगा। फिर हम बोलेंगे अरे मैंने ऐसा क्या किया जो ऐसे हो गया। तो आप समझेंगे कि कृतज्ञता की कमी ने आपको कहाँ से एक शिकायत की, कोई ना कोई कारण से आपने अगर शिकायत भी की है, चाहे वो काम में, चाहे नौकरी में, चाहे कारोबार में, चाहे घर के काम में, या कहाँ पे भी, तो आप देखेंगे आपको पास वो जो भी है उसका आप कंप्लेंट से खड्डे बनाते जाएंगे, जिसमें आप खुद ही गिरेंगे। जब भी आप कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो आप अपनी ओर आने वाले धन या सफलता को आप बढ़ा लेंगे। और यहाँ पे इतनी अच्छी बात बताई गई है, आप जब भी कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं है तो स्वतः ही उसमें कम मेहनत करेंगे। इसी तरह आपको क्या होगा, आप देखेंगे कि कम मेहनत करते करते आपको जो भी मिलता है वो कम होते जाएगा। हाँ, आपके पास जो चीजें आने वाली होगी वो कम होती जाएगी, फलस्वरूप आपके कामकाज में भी खुश नहीं होंगे और अनिवार्य से भी अधिक योगदान नहीं देंगे। आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा, अनंत आप क्या बोलेगा, आप उसमें एकदम थक जाएंगे। और इसमें आपका ये अर्थ ये है कि आपको नौकरी जो भी है, आप याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसमें वो सब कुछ उससे ले लिया जाएगा। और आप कृतज्ञता के जितनी मात्रा है उसके अनुपात आप देखेंगे प्रतिफल मिलता जाएगा। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी हम कुछ काम भी करते हैं तो देखते हैं उसको सम्मान मिलता है, और सम्मान के साथ हमें क्या मिलता है, प्रचुरता मिलती है, सब फैसिलिटीज मिलती है, प्रमोशन मिलती है, उसके साथ धन भी आता है, मान सम्मान की बढ़ोतरी होती है। और आपके पास अगर कृतज्ञता की मात्रा देते हैं तो अनुपात में प्रतिफल मिलता है, और कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रण करके आप खुद को मिलने वाली धन राशि की मात्रा को भी आप नियंत्रित करते जाते हैं। यदि आपको देखेंगे कारोबार के आप मालिक है तो कारोबार के मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अगर कृतज्ञता महसूस करते हैं उस कारोबार के लिए, आप अपने कारोबार के लिए, ग्राहक के लिए, कर्मचारियों के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञ होते हैं। हम बोलते हैं कि मैं हूं करके मेरा कारोबार चलता है, पर हमने वो भी समझना है हमारे साथ जो कार्य करता है, जो एम्प्लॉयज है, कर्मचारी है, वो भी कहीं ना कहीं हमें कुछ सहभाग देते हैं, और वो सहभाग ऐसा है कि हमें वो उनके वजह से भी जो प्रचुरता मिलती है, तो हमें उनका गुणगान करना है, न कि उनके बारे में कंप्लेन करनी है। और कभी किसी को कुछ बोलना भी पड़ता है तो हमारे पास जो कुछ तरीके होते हैं, जैसे हम उनको प्रोत्साहित भी करें और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे,
ऐसे भी बोल सकते हैं। और कृतज्ञ होने के बाद अगर अगर कृतज्ञ नहीं होते हैं और उसके बजाय हम अगर चिंता करते हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा, तो हम नीचे फिसलने लगते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है। एक साहूकार था, बहुत सारा धन था उसके पास, बहुत सारे अबंडेंस में उसके पास फैसिलिटीज थी, एम्प्लॉयज थे, काम बहुत बढ़िया चल रहा था, घर में भी बहुत सुख सुविधाएं थी। वो हमेशा सबको बोलता था मेरी 7 पीढ़ी खा सकती है, इतना पास, इतना मेरे पास सब कुछ है। लेकिन वो फिर भी चिंतित रहता था। तो किसी ने उसको पूछा, आप तो इतना, आपके पास अबंडेंस है, सब कुछ है, परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है, फिर भी आप चिंतित क्यों रहते हो, आपके हमेशा शिकन क्यों रहती है माथे पे? तो उन्होंने बोला, मैं तो 7 पीढ़ी के लिए मैं, मेरे पास प्रचुर है, भरपूर है, मैं 8वीं पीढ़ी के लिए सोच रहा हूँ, मेरी 8वीं पीढ़ी कभी खाए, कैसे खाएगी? यानी देखो, हमारे पास अबंडेंस में है, तो भी हम फ्यूचर की चिंता करते हैं, वो उसकी चिंता करते हैं जो 8वीं पीढ़ी हमारी आई नहीं है। और हमारे जीवन में ऐसे भी देखते हैं कि बिना कारण से हम सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बताया गया है, कभी भी चिंता नहीं करें और चिंतन करें, परमात्मा का चिंतन करें, कृतज्ञता का चिंतन करें, थैंक यू, शुक्रिया करें। यदि आप अभिभावक हैं या आपके पास बच्चों की परवाह करना, बच्चों के लिए जो आपका आपका जो काम है, बच्चों का ध्यान रखते हैं, घर संभालना है, ये उन हाउसवाइफ के लिए है जो घर में ही जो होम मेकर का काम करती हैं। कितना बड़ा काम है, देखो, घर संभालना भी बहुत बड़ा काम है। उससे हम बोलते हैं घर की साफ सफाई का देख रेख करना, और बच्चों की संभाल करना, बड़े बुजुर्गों को सेवा करना, और घर की चीजें ठीक ठाक बना के रखना, टाइडी करना घर, और हर चीज का, हर एक के घर घर में जो भी सदस्य है, सबके खुशी का हम ध्यान रखते हैं। तो हमने समझना है, जब भी परमात्मा ने इतना सब कुछ दिया है तो हमें उसके लिए खुशी महसूस करनी है कि मेरे पास कितने सारे अच्छे रिश्ते हैं, सब अबंडेंस में मेरे पास प्रचुर मात्रा में, एक मातृत्व है, माँ कहलाने के लायक है हम। और घर संभालना, उससे हमने समझना है, इस बिंदु पर हम हमेशा कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें, हर एक चीज के लिए। वाह, मैं घर बैठी हूँ, मैं इतना भले जो भी काम करती हूँ उसमें मुझे कितनी खुशी मिलती है। बच्चों का प्रेम, बच्चों का एकदम उनका जो मातृत्व का अफेक्शन, क्या न मिलता है। और जब भी बच्चे खाना खा के बोलते हैं, वाह मम्मा कितना प्यारा खाना बना है, कितनी अच्छी चीजें बनाई है, तो हमें क्या है, ये सब कृतज्ञता का नतीजा है। अगर जीवन में एक बार अवसर होता है, लेकिन आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आपके अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों को और अधिक खुशी आप अनुभव कर सकते हैं, उन सभी चीजों को आप आकर्षित करेंगे। यदि आप अपने काम से प्रेम करना चाहते हैं, तो आपको जो भी काम कर रहे हैं उसका काम पे जाने के लिए आप रोमांचित होना चाहिए। और कम भी कम से इसी से कम, बोलते हैं ना, कभी समझौता नहीं करें। आप अपने वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते, यदि आप अपने सपनों की नौकरी नहीं है, तो भी ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले वर्तमान की जो नौकरी है उसके लिए आप कृतज्ञ बने। देखो, हम देखते हैं अभी के जीवन में बच्चे लोग हैं ना, थोड़ी सी पेमेंट कहाँ पे भरी तो जॉब शिफ्ट कर देते हैं, और बाद में बोलते हैं कि मेरे पसंद का काम नहीं है, और फिर काम को उन लोग कोसते रहते हैं, या तो बॉस के लिए कुछ बोलेंगे या तो फैसिलिटीज के बारे में कुछ बोलेंगे। तो वर्तमान में जो आपको नौकरी है, पहले उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें, और आगे देखेंगे।
क्या हुआ प्रिया जी? कुछ नहीं, पानी पिया। अच्छा अच्छा। और आगे देखेंगे तो हम इतना यहाँ पे इतना प्यारा सा इम्पोर्टेंट मैसेज भी देते हैं। आजकल आप एक ही कल्पना करें कि एक आदर्श मैनेजर आपके साथ है। जब भी आप कुछ काम करते हैं, आपके विचार चलते हैं, आपकी भावनाएं रिकॉर्ड, आपका जो भावनाएं हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। किससे? आपके आसपास में एक अदृश्य मैनेजर है जो आपके साथ चल रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना, चित्रगुप्त है या परमात्मा है, प्रभु है, कोई भी है आपके आसपास जो एनर्जीज है। कभी तो कभी देखो, हमें कुछ न कुछ एंजल समझ में आता है कि अरे हाँ, मेरे पास ना कोई तो एंजल है, कोई तो मुझे आसपास में मेरी बातें सुन रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप समझ लीजिए कि आपको नोट डाउन किया जा रहा है कि आपके भाव क्या चल रहे हैं, आप अपने मन से क्या सोच रहे हो, आपके विचार क्या है। आप काम करते हो, करने के वक्त में कैसे विचार से, कौन से विचारों से, कौन से भावनाओं से काम करते हो। और जब भी काम करते हो तो आप क्या, जब भी काम करते हो तो काम कैसे करते हो वो भी एक दिखता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, कभी कभी हमारे पास कोई एक फरिश्ते आते हैं काम करने के लिए। तो बहुत काम रहता है उनको, तो ऐसे लगता है कि थोड़ा बर्तनों को जोर से डालेंगे या तो फिर थोड़ा सा कुछ भी आवाजें करेंगे। तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उनका माइंड डिस्टर्ब है, कोई ना कोई मन में कोई बातें चल रही है, या उनका कुछ तो भी ब्रेकडाउन है जो उनके हाव भाव से समझ में आता है। तो व्यवहार जो भी करते हैं ना, व्यवहार से भी अपने को समझ में आता है। तो कभी कभी बोला जाता है, अरे इतना आवाज करके क्यों आप काम करते हो, आपका बर्तन क्यों बजते हैं। तो वो बोलते हैं, दीदी आपको क्या पता कितना काम रहता है, कितने घरों का काम करके आते हो। तो वो भी सही है, कितने घरों का काम करते हैं, कितनी एनर्जी लेते हैं एक दूसरे से। तो कितने के विचार एक्सचेंज होते हैं, भावनाएं एक्सचेंज होती है, हाव भाव का एक्सचेंज, वाइब्रेशन जाती है, एक दूसरे की फीलिंग टकराती है। तो ये भी हमने समझना है, ये भी हमारा सब नोट डाउन होता जाता है। तो ये जो अदृश्य मैनेजर है, हमारे साथ काम करता है, वो आप कल्पना करें, आज से आप जहाँ पे भी जाते हैं, आपके साथ एक आपका मैनेजर आपकी आपकी जो भी बातें हैं वो नोट डाउन कर रहा है। उनके हाथ में एक पेपर है या तो एक नोटबुक है, उसके हाथ में एक कलम है या डायरी है, और वो आपके पीछे पीछे चल रहा है। तो आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली चीजें ढूंढते हैं या निकालते हैं, तो मैनेजर लिख लेता है। आपका काम करने के लिए, आप कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करते हैं, वो भी लिखा जाता है। मैनेजर आपके पास लंबी सूची बन जाती है। उस मैनेजर के पास ना, आप देखेंगे रात रात तक, पूरे दिन में या एक हफ्ते में इतनी लंबी सूची बन जाती है कि ये आपने काम किया, और ये काम करते हुए आपने क्या समझा, आपने कहाँ कहाँ आपने पॉज लिया, कहाँ कहाँ आप कृतज्ञता महसूस किया, कहाँ कहाँ आपने कंप्लेन की। वो सब वो चीजें वो नोट डाउन कर रहा है। तो आप देखो, जितनी लंबी सूची बनती जाती है, अंत में आपका आदर्श मैनेजर आपके धन के बारे में, कामकाज के सफलता के बारे में, अवसरों के बारे में, आनंद के बारे में, संतुष्ट है, आप कितने संतुष्ट रह के काम करते हैं, वो सब चीजों में अधिक जादू कर देता है। यहाँ पे और एक इन्होंने एग्जाम्पल बताया, अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचे जिससे आप कृतज्ञ होते हैं, और शुरुआत में तथ्य या विचार करके आप अपने पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार होते हैं, पर आपके पास नौकरी तो है। तो उस नौकरी के लिए आप कितना कृतज्ञ होना है, जिससे आपको पेमेंट मिलती है, पगार मिलती है, जिससे आपका घर चलता है। और आप जब भी पगार लेके आते हो तो कितनी सारी खुशियां उसके साथ में आपकी आती है। और वो जो काम कर रहे हो, आप ईमानदारी से कर रहे हो, तो ईमानदारी से आपके पास वो धन भी आता है, आपके घर के मेंबर भी कितने खुश हैं, उनकी हेल्थ कितनी अच्छी है, आपके घर में देखेंगे कितना खुशी का माहौल है। तो आप हर वक्त सोचे कि कितने जनों के पास ये सब कुछ है जो आपके पास है।
तो आप कितने कृतज्ञ होना है। सोचें कि आप समय बचाने के लिए कितने उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके पास फोन है, प्रिंटर है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, आप जूम सेशन ले रहे हो, क्लासेस में हो, और हम सब मिलके, एक साथ मिलके हमारी पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो कितना बढ़िया है। आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास साथ साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आपकी मित्रता है। देखो हमारा कितना ये प्यारा ग्रुप है, एक दूसरे को कभी भी कोई ब्रेकडाउन या चैलेंज बताते हैं तो कैसे उनका सबका सॉल्यूशन मिलता है। और हमारा सोल्यू वो जो भी कुछ है इतना चुटकियों में ऐसे निकल जाता है। कभी हेमा जी हमें बताएंगे, उसका सॉल्यूशन देंगे, कभी गरिमा जी बताएंगे, कभी पूजा जी बताएंगे, कभी हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ बताते हैं। तो हम सबकी शेयरिंग से भी कितना एक्सपीरियंस लेते हैं। अरे इन्होंने इतनी प्रैक्टिस की है तो क्यों मैं न करूं। और मैं भी, जो इनको सब कुछ मिला है तो मुझे भी मिलेगा, 100% मिलेगा। तो हमने अच्छाइयों को कंपेयर करना है, न कि बुराइयों को। अरे वाह, मुझे तो ये सब कुछ मिला है, मेरे ग्रुप से मिला है, वाह। तो आप उनके बारे में सोचिए जो आप काम को अधिक आसान बनाते हैं। जैसे रिसेप्शनिस्ट है, असिस्टेंट है, सफाई कर्मी है, आपके घर में कौन कौन आता है, कोई डिलीवरी बॉय आता है, आप कितना चीजें मंगाते हो मार्केट से, तो आपको डिलीवरी देख के जाता है वो पर्सन। तो इन लोगों के बारे में आप सोचें, उनकी उनके बारे में आप सोचें कि उनकी तनख्वाह मिलते ही उन्हें कितना अच्छा महसूस होता है। अपने प्रिय के पहलुओं के बारे में सोचें, जिन्हें आपको बहुत पसंद करते हैं। अभी जैसे कि बच्चे लोग कितना खुश होते हैं कि वाह मम्मा आपने ये चीज बनाई, वाह मम्मा आपने ये लाया मुझे। तो कितना अच्छा लगता है वो सब सुन के। उन पहलुओं को याद करें और खुश रहें। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो आप आदर्श मैनेजर को बोलें, या जानबूझकर आप उनको बोलना है कि आप, मैं ना ये काम कर रही हूँ, आप प्लीज लिखो, उनको बताना है। तो ये आज असाइनमेंट आगे मिलने वाली है आपको। तो जब भी आप ये असाइनमेंट करेंगे तो आपको देखो अबंडेंस में उसका फीडबैक मिलेगा। मैं किसके लिए कृतज्ञ हूँ, आप कहें उस आदर्श मैनेजर को, मैं किसके लिए कृतज्ञ हूँ। हाँ, मैं मेरे घर के काम के लिए बहुत ही कृतज्ञ हूँ। मैं खाना बनाती हूँ, अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरी जो डिश बनती है, रेसिपी जो बनती है, मेरे बच्चे खा के एक तो तंदुरुस्त होते हैं और फिर मेरे लिए बोलते भी हैं, वाह मम्मा कितना अच्छा खाना बनाया आपने। तो मैनेजर को आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हुए बोलते हैं, वह आपके कामकाज कामकाज में उतनी जादू करने के लिए प्रेरित होगा। खुशी खुशी बनाइए, मुंह पे भी ना, फेस पे भी ना स्माइल होनी चाहिए। हाँ वाह, मैं खाना बना रही हूँ बच्चों के लिए, वाह। तो जब भी आप ऐसा करेंगे ना, देखो आप समझेंगे आपका आदर्श जो मैनेजर है वो सब नोट डाउन कर रहा है, आपका सब कुछ लिख रहा है। तो आप जितनी बार अपनी गहराई से उनको बताएंगे तो जादू प्रकट हो जाएगा। और संभव है कि प्रतिदिन आपके कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर ले, और हर परिस्थिति में आप देखेंगे बेहतर नजर आने लगेंगे, सब कुछ आपको अच्छा लगने लगेगा। पहले अगर आप सोचेंगे कि मैं बहुत ही दुखी मन से, या मन में कुछ कटुता रख के, या अरे मेरी देवरानी को ये कम काम है मुझे ज्यादा है, अगर ऐसे कंपैरिजन करते थे, तो अभी देखेंगे हर सिचुएशन में आपको लगता है वाह मैं ये कर सकती हूँ, वाह मैं इतनी कैपेबल हूँ, वाह ये सब करके मुझे कितनी खुशी मिलती है। तो अपनी खुशी को जाहिर करें। तो मैनेजर भी आपका ये सब देख रहा है, अदृश्य मैनेजर जो आपको देख रहा है। देखो ऑफिस में भी ना बॉस रहते हैं तो वो भी देखते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, क्या कर रहा है। और फिर हमारी वो रिपोर्ट जाती है हर साल में, वो रिपोर्ट का एक कार्ड होता था, वो भर के हम देते थे। तो उसमें से हमें वो चीजों के हिसाब से हमें पेमेंट बढ़ती थी कि इन्होंने ये साल में क्या क्या किया। तो इतनी हम बोलना चाहते हैं यहाँ पे, याद रहे खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वो तो सिर्फ जादुई शक्ति का कार्य ही है।
यदि आप यह देखते हैं कि कोई भी आप जादू की तरह काम करने का अभ्यास किसी वीकेंड या उस दिन करना पड़ता हो, तो आप देखेंगे कैसे। यहाँ पे और एक आगे एग्जाम्पल्स आएंगे। जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं तो अगले दिन आप अभ्यास पर जाएं, और फिर अपने जिस दिन आप अपना दोबारा नौकरी पर जाएं उस दिन की जादुई अभ्यास करने के लिए लौटे। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इसमें एक भी खारा नहीं करना है। हमने रोजमर्रा के जीवन में जादू की तरह काम करना है और बहुत ही कृतज्ञता महसूस करके और उसे हमारे आदर्श मैनेजर को वो सब बताना है। आज का जादुई अभ्यास क्रमांक है छठा, जादू की तरह काम करना। वाह, आज तो ये मुझे बड़ा नुस्खा मिल गया है, तो मैं ये रोज प्रैक्टिस करूंगी। यहाँ पे पहले जो फर्स्ट डे पे मैं हमने बताया था कि रोज 3 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। जैसे कि जादू की क्रमांक 1 का नियमतें गिनना है, उसकी सूची बनानी है, और उसके जो 3 कदम थे हमने लिखने के बाद बोलना है, सुनना है, और फिर उसमें कृतज्ञता महसूस करनी है। और अपनी सूची को हम दोबारा पढ़ के उस नियमत के अंत में हम कहते हैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और इस नियमत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। और जब भी कृतज्ञता महसूस करती है तभी दिल पे हाथ रख के भी बोलना है, वाह, मैं इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, और मैं फीलिंग करती हूँ, इस मेरी फीलिंग को भी धन्यवाद। तो दिल से धन्यवाद, फीलिंग से धन्यवाद। आज ऑफिस में जब भी आप कुछ काम करते हैं या घर के भी कुछ काम करते हैं, आप देखना है एक आदर्श मैनेजर आपका पीछा कर रहा है, आपके पीछे पीछे चल रहा है, आपकी सब बातें नोट कर रहा है, आपके हाव भाव नोट हो रहे हैं, आपके विचार नोट हो रहे हैं, आपका व्यवहार नोट हो रहा है, और आप कैसे काम करते हो। आपके माथे पे शिकन है या आपके माथे पे खुशी है, आपके मुंह पे स्माइल है, ये सब चीजें नोटिस हो रही है। आप आज वो देखना है। और आप कृतज्ञ होने के लिए कितनी चीजें खोजते हैं, उसे लिखें, और वो भी देख रहा है। जब आपका काम नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों को तलाश करना जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप देखना है कैसे मैं कृतज्ञता महसूस कर सकती हूँ मेरे सब काम के लिए। और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजे, तो ये कहकर अपने आदर्श मैनेजर को उससे लिखवा ले, मैं क्या के लिए बहुत ही कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा उसको आपने महसूस करना है। और जब भी आप कृतज्ञ होते हैं तो आपका वो नोट डाउन हो रहा है, आप अवेयरनेस में रहिए, अलर्ट रहिए। और आज रात ठीक सोने से पहले आपका आप जादुई पत्थर जो आपको बोला गया है उसको हाथ में लेना है, और हाथ में थामे, और उसे इस पूरे दिन में जो अच्छी अच्छी बातें हुई है उसको आप ध्यान से बोलना है और धन्यवाद करना है। तो यहाँ पे एक 2-3 बातें मैं ऐड ऑन करूंगी। तो आप जो भी घर में काम करते हैं उसके लिए आपको सोचना है डू द बेस्ट। बहुत बढ़िया, डू द बेस्ट इन उस काम में। पॉजिटिविटी से काम करना है, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही भाव से, भक्ति से। 3 चीज मैं हमेशा सबको बोलती हूँ। मेरे पास बहुत सारे बच्चे भी आते हैं जो काउंसलिंग के लिए कि उनके नई जॉब मिली है तो कैसे करना है, या पढ़ाई के लिए भी कुछ आते हैं तो गाइडेंस के लिए कैसे करें दीदी, आप अब प्लीज बताओ। तो मैं उनको चीजें बोलती हूँ। 3D हमेशा ध्यान में रखना है। वो है डिवोशन, यानी भक्ति से काम करें। जो भी आप काम कर रहे हो भक्ति भाव से काम करें, कि भले जो आप घर का काम कर रहे हैं या ऑफिस का काम कर रहे हैं या पढ़ाई भी कर रहे हैं। दूसरा है डेडिकेशन, समर्पण से काम करना है। जितना हम डेडिकेटेडली काम करेंगे, समर्पण भाव रखेंगे, सरेंडर होके, आप भले ही आप देखो कि हम बोलते हैं ना ईश्वर रूपी कैमरा आपको देख रही है, यहाँ पे आपका आदर्श मैनेजर वही है। ईश्वर रूपी कैमरा आपको देख रही है, आपके हाव भाव, आपके विचार, आपकी वाणी,
आपके जो व्यवहार है वो सब नोट डाउन हो रहा है, और फिर उसके हिसाब से आपको तथास्तु मिल रहा है, और वो आपको बोल रहा है वाह, और आपको फिर जो चाहिए जीवन में वो सब कुछ मिलता है। और तीसरी चीज है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, यानी दृढ़ निश्चय। एक दृढ़ निश्चय से मुझे सब काम करना है। जैसे मैं काम करती हूँ तो मैं देखूंगी वाह, उसमें मुझे कितनी मुझे खुशी मिलती है, और मेरा नोट डाउन हो रहा है। भले ही नोट डाउन नहीं भी होवे, पर मुझे वो सब चीजें उसमें आगे बढ़ाएगी। अभी यहाँ पे अगर कोई बच्चे हैं, कोई बोलते हैं कि कोई हॉबीज पकड़ते हैं, या तो कोई प्रैक्टिस करते हैं, यानी पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, या डांसिंग करना, या तबला बजाना, ये है कर्म की दुनिया। आप जो करते हैं आपको सब कुछ मिलेगा। अगर शिद्दत से करेंगे, प्रेम से, समर्पण भाव से करेंगे, तो सब कुछ मिलेगा। अभी यहाँ पे बताया गया है किस्मत। किस्मत यानी मत, यानी बोलते हैं अक्कल। और किस बोलेंगे तो यहाँ पे प्रेम से जब भी हम कुछ काम करते हैं, तो जो भी हम करते हैं वो किस भाव से करते हैं, किस भाव से, उसको इसके लिए कहा गया है किस्मत। किस भाव से, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव भाव। पॉजिटिव विचार कि नेगेटिव विचार, पॉजिटिव व्यवहार है क्या नेगेटिव व्यवहार है। तो ये सब देखा जाता है, उसमें कहा गया है वर्क लाइक मैजिक। तो ही आप किस्मत बदल सकते हैं। तो अपने हाथों और प्रेम से, आप पैरों से आप जब भी व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोचते हैं, ब्रेन से आप विचार करते हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यहाँ पे एक बात बताई थी, आप जो पति के लिए आप अगर उनको बहुत ही प्रेम से, भाव से उनको अगर आप खाना परोसते हैं, धन्यवाद के भाव से कि वो काम करके आ रहा है, तो उसको अच्छे से आप खाना परोस के देते हैं। पहले के जमाने में देखा था कि खाना परोसने के बाद में जो होम मेकर है, जो हाउस वाइफ है, उनके साथ में बैठ जाते थे, पंखा झेलते थे। आजकल सब लोग अपने अपने कामों में इतने व्यस्त है, और औरतें भी काम कर रही है, म्हणजे महिलाएं भी काम कर रही है, और यानी हाउस वाइफ भी जो काम कर रहे हैं, तो उन लोग कहते हैं हम एक दूसरे के लिए इक्वल है। तो भले कुछ भी हो, बट डू द बेस्ट। जो भी आप रोल निभा रहे हो, डू द बेस्ट, नो कंप्लेन। आपने सोचना है एक कंप्लेन आपको नीचे गिराएगी, 10 गुना नीचे गिराएगी, और एक शुक्राना आपको 10 गुना ऊपर उठाएगी। और आप जो इमोशन के साथ काम करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। ऐसे नहीं है कि जो सफल है वो लकी है, बट जो ग्रेटफुल है वो ही लकी है। ये हमेशा समझ ले, जो ग्रेटफुल है वो ही लकी है, जो सफल है वो लकी नहीं है। ये बहुत बड़ी नियमतें हैं, हमने समझनी है, जो हमने आगे इतना इसमें समझा है। तो एक यहाँ पे बात बताऊंगी टीचर्स के लिए। हमारे ग्रुप में बहुत सारे टीचर्स भी है। टीचर्स के लिए क्या ग्रेटफुल होना है, उनके सिलेबस के लिए ग्रेटफुल होना है, उनके स्टूडेंट्स के लिए ग्रेटफुल होना है, उनके बुक्स के लिए ग्रेटफुल होना है, उनके क्लासरूम के लिए, उनके ऑफिसेस के लिए, उनके प्रिंसिपल के लिए, उनके जो चीजें मिली है, फैसिलिटीज मिली है, कंप्यूटर, लैपटॉप, या जो फैन, ऑफिस या टेबल, जो भी चीजें मिली है उनके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ होना है। प्यून के लिए भी कृतज्ञ होना है, क्योंकि आप पहले जब भी जाते हो, टेबल पे बैठते हो, तो प्यून आपका आके वो जो आपको मदद करता है, आपका जो टेबल साफ करता है, आपको हाथ में चाय देता है, पानी देता है। और स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल है कि आप किसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। बुक्स के लिए, नोटबुक्स के लिए, पेन पेंसिल के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने कलीग्स के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने कॉलेज के लिए, अपने जो आपके जो सहकार्य का मदद करते हैं आपके असाइनमेंट के लिए। तो और हर एक स्कूल कॉलेजेस के लिए जो फैसिलिटीज दे दे दी गई है, लाइब्रेरीज को, उसके लिए आपको बहुत ही कृतज्ञ होना है।
आपके बेंच को, आपके जो डेस्क मिले हैं, जो जिसके टेबल पे बैठ के आप अगर हवा में बैठे हो तो फैन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, आपके माता पिता फीस भर रहे हैं तो उसके लिए आप बहुत बहुत कृतज्ञ होना है। तो कितनी सारी चीजें हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। और ऐसा मैंने जैसे बताया, हमारे जो होम मेकर है, हाउस वाइफ जो है, उनके लिए, घर के लिए, गैस के लिए, ग्रोसरी के लिए, वाटर के लिए, प्यूरिफायर के लिए, घर में जो फर्नीचर है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बाथरूम में क्या क्या आइटम है, सोप, शैम्पू, वाटर, या उनके मोबाइल है, या तो घर के जो भी लोग हैं, सभी के लिए जो आपको काम में मदद करते हैं, हेल्पर आते हैं या आपको डिलीवरी देके जाते हैं, ग्रोसरी ग्रोसरी का सामान आता है उसके लिए, और जिस शॉप से आता है, किसानों से आता है, सबके लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है और बोलनी है और लिखानी है। आज आपके साथ वो आदर्श मैनेजर है, आपने उसको सब बताना है कि मैं किसके लिए क्यों कृतज्ञ हूँ। और अपने बिल्डिंग के लिए स्पेशली यहाँ पे बताऊंगी मैं। हर वक्त आते जाते हमारे पास, जब भी हम लिफ्ट से जाते हैं, स्टेयरकेस से आते जाते हैं, तो हमारा वॉचमैन है जब भी डोर ओपन करता है, तो सभी के लिए, हमें पैसों के लिए भी, लिफ्ट जो लिफ्ट के लिए या तो जो मेंटेनेंस के लिए हम पैसे धन यूज होता है उसके लिए धन्यवाद करना है। लिफ्ट के लिए धन्यवाद, स्टेयरकेस के लिए धन्यवाद, वॉचमैन के लिए धन्यवाद, पैरों के लिए धन्यवाद। कितनी चीजें, मैं किसके लिए कृतज्ञ हूँ और क्यों, वो लिखना है। जैसे मैं पैरों के लिए धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं कितना भागती हूँ, दौड़ती हूँ, अपने मेरी एक्सरसाइज करती हूँ, वॉकिंग एक्सरसाइज भी करती हूँ, कहाँ कहाँ पे मैं काम से जाती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। और यूनिवर्स से प्रार्थना करें, जिन्हें मैजिक की जरूरत है उन तक आप में मैजिक का जो बुक है वो पहुंचाएं। और ये ग्रेटफुल लाइफ चैनल का जो मंच है उन तक पहुंचाइए। तो सभी लोग को जोड़ें, जितना उनके लिए, जिन जैसे आपको फायदा हुआ है वैसे सभी को फायदा हो, ऐसे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने मैजिक बुक ये तीसरी बार चालू की है रिकॉर्डिंग में, लेकिन अदरवाइज हमने यहाँ पे बहुत टाइम, कम से कम 15 बार हो गया है मैजिक बुक, यानी इस जूम के क्लास पे। तो ऐसे देखना है कि हम उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमें ये संधि दी है। आप सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, हेमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमेशा हमें प्रोत्साहित करती है कि आप मैजिक बुक स्टार्ट करते हैं, या नए नए जो सब्जेक्ट या टॉपिक या पुस्तकों के बारे में हम एक दूसरे को मिलके जब भी स्टार्ट करते हैं तो बहुत हम भी सीखते हैं, और सभी को सिखाने का जो मौका मिलता है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जो टाइम स्पेंड होता है सभी का, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत थैंक यू सभी को। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत शिद्दत से यहाँ पे सभी लोग काम करते हैं। गरिमा जी, वाह, कितना अच्छे से हमें रात को मेडिटेशन करवाते हैं, उसके बाद हमें कितनी प्यारी नींद आती है। तो आदर्श मैनेजर को आज वो भी लिखना है कि वाह, हमें इतना प्यारा मेडिटेशन मिलता है जिससे हमें रात को प्यारी नींद आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। किसी को इस टॉपिक रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस यस। मैम। हाँ, यस, बोलिए। मैं क्षमता दिल्ली से। हाँ जी। ये 3D के बारे में आपने जो बताया था उसको थोड़ा सा रिपीट कर देंगे? हाँ, थ्री 3D डी यानी एक तो है डेडिकेशन, यानी एक तो हमने डेडिकेशन से सब कुछ काम करना है जो भी है। दूसरा है दृढ़ डिवोशन। निश्चय, डेडिकेशन, दृढ़ निश्चय। नहीं, डेडिकेशन यानी देखो, डिवोशन यानी भक्ति, और डेडिकेशन यानी समर्पण भाव से। समर्पित। समर्पण भाव से यानी हमें सरेंडर होके काम करना है, बहुत ही मन लगा के काम करना है। और तीसरा डी है डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ निश्चय। जो मुझे काम मिला है वो मुझे शिद्दत से, प्रेम से ये पूरा करना है, ऐसे नहीं आधे में छोड़ देना है, पूरे प्रेम भाव से करना है।
अभी यहाँ ये 3D हमारे लिए भी लागू है। अगर हम देखो करते हैं ये, कभी कोई ब्रेकडाउन भी आता है तो भी क्लास कैसे भी चलना चाहिए, कोई ना कोई आके टॉपिक लेता ही है। वैसे ही हमने भी अपने जो असाइनमेंट मिलती है वो हमने शिद्दत से पूरी करनी है। जैसे ही हम असाइनमेंट करते हैं, मैंने फर्स्ट चैप्टर्स में बताया था, जैसे हम लिखते हैं 3 उंगलियों से जैसे लिखते हैं, तो ये ऑक्यूप्रेशर का काम होता है। और हमारा ये मैसेज है ब्रेन को पास होता है कि हम क्या लिख रहे हैं, और फीलिंग आती है उससे। आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, मुंह से हम बोलते हैं जो मैंने लिखा है, वाह मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। क्यों? ऐसा जब भी हम लिखते भी हैं तो वो लिखा हुआ आंखें देखती है, मुंह से बोलते हैं, कान सुनते हैं, फिर फीलिंग आती है, और फिर ब्रेन और एक्टिव हो जाता है, नई नई आइडियाज देता है। अरे आपने इसके लिए कृतज्ञता लिखी, आपने ये चीज लिखी क्या? ऐसे आपको फिर और आइडियाज आती है। तो कैसे कैसे आइडियाज आती है, लिंक आती है। अभी जैसे ये पुस्तक के लिए मैं बोलूंगी, ये जादू की पुस्तक के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो सीक्रेट मूवी इधर सीक्रेट लिखा है, तो सीक्रेट मूवी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोंडा बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएगा इसमें, ये बुक बनाने के लिए कितने जनों ने जो फर्स्ट पेज में दिया हुआ है, किसने किसने ये बुक बनाने के लिए छापने में मदद की थी, उनके लिए धन्यवाद। किसने किसने आइडियाज दी, उनके लिए धन्यवाद। ये पेपर यूज हुआ, उसके लिए धन्यवाद। इसके लिए जो धन यूज हुआ उस वक्त, उतना धन्यवाद। फिर हर भाषा में ये आया है, उसका धन्यवाद। तो यानी आप देखेंगे, एक चीज अगर आप हाथ में पकड़ते हो तो उसकी कितने जनों को आप धन्यवाद बोल सकते हो, लिख सकते हो। फिर जो भी पहले ये कच्चा बना होगा, पेन से या कोई जर्नल में लिखा गया होगा, थॉट विचार लिखे गए होंगे, उन थॉट विचारों को धन्यवाद। ये पेन पेंसिल को धन्यवाद। ये पुस्तक को जो रफ लिखा होएगा उसको धन्यवाद। जिसने हाथ चलाए होंगे उसका वो पेन चलाई होगी, लिखा होगा उसको धन्यवाद। तो ऐसे देखेंगे, प्रिंटिंग प्रेस में गया तो उन प्रिंटिंग प्रेस को धन्यवाद। फिर इसमें नई नई पिक्चरें डाली गई है, वो पिक्चरें कहाँ से तो ली होगी, उन पिक्चरों को धन्यवाद। उस सोर्सेस को धन्यवाद, उन प्रोवाइडर्स को धन्यवाद। तो कितनी चीजें आप एक चीज में लिख सकते हो। ऐसे ही आप घर का एक चीज लीजिए, मिक्सर लीजिए। मिक्सर ग्राइंडर कितना काम करता है, तो कितने हमें अच्छा लगता है हमारा जब भी मिक्सर ग्राइंडर घर का काम करता है। फिर वो मिक्सर ग्राइंडर कौन सी कंपनी का है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, उसका धन्यवाद। कंपनी का धन्यवाद। फिर उसमें क्या क्या उसमें दिया गया है, कौन सी मशीन दी गई है, उस मशीन के जिसने बनाया उसका धन्यवाद। रिसर्च की गई होगी, कोई तो वैज्ञानिक ने उसका किसका थॉट चला होएगा, तो उसको वो आइडिया आई होगी कि मिक्सर ग्राइंडर बनाया जाए, उसको धन्यवाद। यानी आप देखेंगे कि कितनी चीजें उसमें लगी है। वायर लगी है, प्लग लगा है, तो वायर का धन्यवाद, प्लग का धन्यवाद। फिर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव वो जो वायर का कनेक्शन आता है उसको धन्यवाद, इलेक्ट्रिसिटी को धन्यवाद। फिर जो यूज करता है उसको धन्यवाद, उसमें क्या क्या बनाते हो उन चीजों को धन्यवाद। यानी आप एक चीज लेंगे तो कितना उसमें आप उसमें धन्यवाद कर सकते हो। ये सब चीजें आपको आज अपने आदर्श मैनेजर को बताना है। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को। यस हेमा जी। यस, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया आपने, सब कुछ पूरा कवर कर लिया आपने। तो कहने का मतलब यही है ना कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपने जो बताया 6 चैप्टर में, कि ये कैसे हो सकता है कि एक चाय बेचने वाला मोदी बन सकता है, और एक गरीब पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, बहुत कम समय में शिक्षा होती है, आगे चलकर वो राष्ट्रपति और मशहूर हस्ती बन जाता है। तो ये कैसे हो सकता है? ये ग्रेटिट्यूड का ही कमाल है, मेडिटेशन का ही कमाल है, पॉजिटिव थिंकिंग का ही कमाल है। तो हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग में रहेंगे तो ये 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का नहीं होता है।
ये 6 महीने 12 महीने लगते हैं। जैसे हम अपनी जमीन खरीदते हैं, उसको 6 महीने का जैसे बयाना लगता है कि भाई पहले थोड़ा सा पैसा दिया जाता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फिर वो बयाना होता है, फिर 4-5 महीने में अगर उनके मन में आता है कि भाई हमें बदलना है अपना जो भी दिया हुआ वचन, तो तुम 6 महीने में कुछ भी कर सकते हो। तो कम से कम 6 महीने रिटर्न वर्क तो हमारे को चाहिए। 6 महीने रिटर्न वर्क करेंगे तब जाके हम की हमारा प्रोग्रेस होगा, और हम ग्रेटिट्यूड में असल में आएंगे। सबकॉन्शियस में हमारे ग्रेटिट्यूड बस जाएगा नस नस में। जैसे आज दीवानी टांग जो आई है, ध्वनि ध्वनि टांग आई है, 8 दिन में बोल रही है मेरे को अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा लगना ठीक है, लेकिन एक काम होना वो 6 महीने 8 महीने लगते हैं। पेशेंस रखना पड़ेगा। रोज 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 जैसे हम खाते हैं, वैसे हमें रोज 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 रिटर्न वर्क करना पड़ेगा, जब तक हमारे डीएनए में जाएगा नहीं। आज हमें हर मोड़ पे थैंक यू क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे दिल में जबा में आ गया है, आदत में आ गया है कि हमें ग्रेटिट्यूड करके उठना है, ग्रेटिट्यूड करके सोना है। तो हमें रोज रिटर्न वर्क 1 पेज 2 पेज, लोग 6-6 पेज करते हैं, हम 1 पेज तो रोज करें। और न्यू है तो 2-3 अपने हिसाब से करें। 30 ईयर के हैं तो 3 पेज करें, 40 ईयर्स के हैं तो 4 पेज करें करें 10 ईयर के हैं तो 1 पेज करें। तो बच्चों जैसा 1 पेज नहीं करना है हमें। अगर ध्वनि 30 साल की है तो 3 पेज तो एटलीस्ट रोज करे ही करे। और प्रिया दीदी 60 प्लस की है तो उनको 6 पेज करना ही चाहिए। यस। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रही है बात? मैं यस, जीरो नहीं बहुत लगा रही, बढ़िया। जीरो नहीं लगा रही हूँ, बहुत लेकिन बढ़िया। हाँ, तो हमको हमको 6 पेज तो रोज करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जाना चाहिए। तो यस। क्षमता जी कितने ईयर्स की है? 40 ईयर्स की तो होगी क्षमता जी। तो 4 पेज आपके पास, आपको यूनिवर्स बताना चाहता है कि 4 पेज आपके लिए रोज जरूरी है। जैसे बहुत हमारे बढ़िया। बॉडी की खुराक है 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी, तो ये भी एक खुराक है ग्रेटिट्यूड की। सिर्फ हम 10 बार और 15 बार और 21 बार लिखने से नहीं होगा। आज हमने बता दिया एक चैप्टर जादू की तरह काम करता है, तो जादू वो वाला जादू नहीं कि यूं चुटकी बजाई कि काम हो गया। जादू मतलब मिरेकल, यस। हमारे पॉजिटिविटी पे मिरेकल। तुम कितने सच्चे हो, तुम कितने पॉजिटिव हो, तुम कितनी वाणी मीठी गाते हो, कितना लोगों के साथ अच्छा चलते हो, खुद के साथ ईमानदार हो। पहले तो आप अपने आप से पूछो कि खुद के साथ अगर ईमानदार हो तो आपके काम मैजिक के समान चुटकी के बजाने जैसे बोलते हैं ना, वो हो जाएगा। हम पॉजिटिव यहाँ से रहे तो वो बोल मेरे आका, वैसा काम होगा। लेकिन हमको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। यस। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। हम पर भी लागू होता है, हमें भी 6 पेज लिखने हैं। हेमा जी, आपके लिए। वाह, सेम टू यू। सेम टू यू। ये मेरे पोते ने बना के दिया है, पोती ने, सॉरी। वाह, बहुत पोती अच्छा, ने मुझे बना के दिया है। बहुत अच्छा। वो गाना नहीं है, हमें तुमसे प्यार कितना ये यस। हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वाह, बहुत बढ़िया। वाह जी वाह, वाह वाह जी वाह। है कि नहीं मीनाक्षी? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो मीनाक्षी को हमारे यस, से प्यार है, लेकिन यस। मीनाक्षी को कभी कभी कोई पकड़ के कहीं ले जाता है, लेकिन घूम फिर के फिर यहाँ पे आ जाती है। उसको चलो। पकड़ने वाले बहुत है मीनाक्षी को, लेकिन हम नहीं पकड़ते। हमारा यूनिवर्स उसको पकड़ के लेके आता थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। है वाह। ना मीनाक्षी?